Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic, that is fermentation. ओके, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शुगर को चेंज करते हैं अल्कोहल में, यानी अल्कोहल की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है डैट इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है, किसकी हेल्प से हो रहा होता है? ये डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प से हो रहा होता है। माइक्रोब्स किसे कहते हैं? वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको आम आँख से नज़र नहीं आते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, डैट आर नोन एज माइक्रोब्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फंगस, यीस्ट। अब यीस्ट क्या चीज़ है? यीस्ट हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल, सिंगल का क्या मतलब है? एक सेल से मिलके बनने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए? वो अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ओके। रिएक्शन क्या है इसका? रिएक्शन हमारे पास इसका क्या बनता है कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ग्लूकोज है आपके पास, ग्लूकोज को इन द, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट। मॉइस्ट क्या है? मॉइस्ट हम बोलते हैं नमी को। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉइस्ट की जगह पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो वाटर की प्रेजेंस में और किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से जो है वो चेंज हो जाता है किस में? एथेनॉल में। और इसके साथ किसकी प्रोडक्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आपके पास क्या है? C6H12O6। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्वस, एक्वस फॉर्म में। एक्वस का क्या मतलब है? वाटर की प्रेजेंस में ये जब ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास किस में ये चेंज हो रहा है? एथेनॉल का फार्मूला क्या है? C2H5OH है। ठीक है, OH जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है और इसके साथ प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ओके, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन की वजह से इस फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि फर्मेंटेशन, ये जो फर्मेंटेशन है, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रही है और इसमें प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अब ये प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके क्या यूजेस हैं? फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं ब्रेड फॉर्मेशन में। ठीक है, ब्रेड फॉर्मेशन में किस तरह से? यहाँ पे अगर आप ये वाले पिक्चर देखते हैं तो इसमें आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे हमने यीस्ट जो है हम लेके आते हैं मार्केट से। जिससे पिज्ज़ा वगैरह बनाना होता है, आपने उसकी डो बनानी होती है, तो उसमें भी जो है हम छोटे छोटे, ये अगर आप यहाँ पे देखें इस कंटेनर में, तो आपको छोटे छोटे जो है ये बीड्स की फॉर्म में जो है ये आपके पास यीस्ट होती है। उस यीस्ट को आप जो है वो अपने, जो भी आपका मैदा है, जो भी आप डो बना रहे होते हो, उसके साथ आप क्या करते हैं? उसमें उसको यूज़ करते हैं। उसके यूज़ करने के बाद आप क्या करते हैं? उसको बिल्कुल कवर करके रख देते हैं। कवर करने का मकसद क्या होता है? जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो जब हम इसको कवर करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो डो जो है वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी फूल जाती है। अब फूलने का क्या उसमें लॉजिक है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वो क्या करेगी? वो उस डो को क्या कर देगी? उसको थोड़ा सा जो है वो जो आपको उसका एक बहुत ज़्यादा उसकी सरफेस जो है ऊपर को उठी हुई नज़र आ रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से हो रही होती है। और उसके साथ किसकी प्रोडक्शन हो रही है? अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में है कि हम ब्रेड की फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोसेस को। Okay, the second use is in the formation of certain medicines such as antibiotics. Antibiotics like penicillin है, इसकी फॉर्मेशन में जो है हम फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो है यहाँ पे हम फंगस कौन सी यूज़ कर रहे हैं? हम पेनिसिलियम फंगस यूज़ कर रहे हैं, उसकी को यूज़ करके हम पेनिसिलिन जो है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, द नेक्स्ट जो यूज़ है वो क्या है कि हम इससे जो है
बायोफ्यूल बनाते हैं, बायो या मोटर फ्यूल भी जिसको आप कहते हैं। मोटर फ्यूल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फॉर यूज़ एज मोटर फ्यूल। किस तरह से हमने मोटर फ्यूल बनाना है कि हमने जो है वो शुगर केन को फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटिंग द शुगर केन को किस तरह से, और जो है ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे प्लांट्स जिनमें जो कि इनरिच होते हैं इन शुगर, ठीक है, शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। जिस तरह अगर हम शुगर केन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें सुक्रोज़ होती है, ठीक है, तो वो सुक्रोज़ है या ग्लूकोज़ है, उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने शुगर केन, जिसको आप गन्ना भी बोलते हैं, उसको आपने हार्वेस्ट किया, ठीक है, मिलिंग में आप उस प्रोसेस में लेके गए इस जो है शुगर केन को, उससे आपने वो सारा उसमें से जो शुगर कंटेंट है वो वहाँ से फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद उसका फर्मेंटेशन, उस प्रोसेस से उसको गुजारेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस से वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। वो एथेनॉल जो है वो आगे हम डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारते हुए उससे क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, या जिसको हम मोटर फ्यूल भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। Okay, what is your home task? You have to learn this topic very carefully and make 5 multiple choice questions from this topic. और assignment आपका क्या है कि you have to find the contribution of Alexander Fleming in microbiology. ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने सर्च क्या करना है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। ये आपने असाइनमेंट जो है इस पे बना के लानी है, एक असाइनमेंट पेज लेना है, उसके ऊपर आपने इसकी इंफॉर्मेशन राइट करनी है विद द पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थैंक यू सो मच।